वेलकम टू योर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स क्लासेस फॉर मैथ्स। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक बेसिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की, तो आप लोग उसको जरूर देखिए, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद हुए आप डिफरेंशियल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ x की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। बाकी ये दोनों फॉर्मूले इससे ही बने हुए हैं, ये अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला आपका आता है d अपॉन डी एक्स ऑफ c। c का मतलब यहाँ पर है कांस्टेंट। अगर किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशियल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका आंसर 0 आता है। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x इक्वल टू e की पावर x आता है। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर x, अब e और a में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। e तो हमेशा e रहेगा, लेकिन जो आपका a है, a की जगह यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो a की पावर x का जो फॉर्मूला है वो है a की पावर x इंटू लॉग a। अब इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे आज, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x 1 अपॉन x, और ये भी आपका है d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x 1 अपॉन x लॉग a। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही log x है, लेकिन एक का फॉर्मूला 1 अपॉन x है और एक का फॉर्मूला है 1 अपॉन x log a। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें नीचे बेस में e है, और जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें नीचे बेस में a है। अगर यहां पर कई बार ऐसा होता है कि यहां पर e नहीं लिखा होता, अगर मैं इसको सिंपली पढ़ूं log x, तो तब भी इसका आंसर 1 अपॉन x है, अगर नीचे कोई भी रियल नंबर लिखा है। आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि a यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो मैंने अभी आपको ये 6 फॉर्मूले बताए हैं। अब मैं आप बताता हूं इन पे बेस्ड क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट पे जो आपका अप्लाई होगा, जैसे y इक्वल टू अगर आपका आ जाए x की पावर 2, अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन आपको लिखनी जरूरी है कि डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए y का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैंने यहां पर लिखा है dy अपॉन dx। अब ये dy अपॉन dx का मीनिंग क्या है? dy अपॉन dx का मीनिंग ये है कि डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर यहां हो जाए dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy का मीनिंग क्या होगा? तो dx अपॉन dy का मीनिंग ये है कि डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। लेकिन आपके सिलेबस में वैसे dy अपॉन dx है, लेकिन आप dx अपॉन dy भी कर सकते हैं। वो तो आप किसी के रेस्पेक्ट में किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए मैंने आपको बताया अभी x की पावर 2। अब जो मैंने फॉर्मूला नंबर फर्स्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है x की पावर n। तो आप देखिए जो भी नंबर पावर में है वो आपका आगे आएगा और पावर से आपका एक नंबर कम हो जाएगा। तो आप देखिए यहां लिखा हुआ है x की पावर 2, तो सिंपल सी बात है 2 आगे आएगा, तो 2 को मैंने आगे लिख दिया 2x की पावर, और 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1। 1 को लिखते नहीं है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं कहने लगूं y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहले वाले क्वेश्चन में आपका एक्स स्क्वायर था, सेकंड क्वेश्चन में आपका आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशियल हो या इसके आगे बढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन। कभी भी फंक्शन अगर डिवाइड में है तो उसको आपको ऊपर ले आना पड़ेगा, तो उसको लिखेंगे हम x की पावर -2। अब सेम इसमें वैसे लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आप लोग लिख लेना। तो अब इसका मुझे अगर डिफरेंशियल करना है, अब आप देखिए फर्स्ट वाले नंबर में पावर में आपका लिखा हुआ था 2, अब जो मैंने सेकंड नंबर लिखा है उसमें पावर में आपका लिखा हुआ है -2। तो सिंपल सेम वही प्रोसीजर अप्लाई होगा कि पावर का नंबर आगे आएगा और पावर से एक नंबर आपका कम हो जाएगा। तो आप देखिए -2, x की पावर में -2 था, उसमें से एक नंबर मैंने और कम कर दिया, तो अब बन गया ये -2 अपॉन x की पावर 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर -3। तो इस -3 को मैं डिवाइड में ले गया हूं। तो आप देखिए दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पॉजिटिव नंबर था, तो सिंपल मैं आगे ले गया उसको। सेकेंड नंबर में नेगेटिव था, तो करने के बाद हमने उसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दिया। अब आप देखिए इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन और बताता हूं आपको। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर लिखा है डी अपॉन डी एक्स, एक्स का 1 होता है। तो आप देखिए यहां पर जब x लिखा हुआ है तो x की पावर में तो 1 है,
और अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर पावर में है वो आगे आएगा और पावर में से एक नंबर कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू अगर x है और आपको इसका dy अपॉन dx निकालना है, मतलब डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब आप देखिए इसकी पावर में 1 है तो 1 आगे आएगा और पावर में से एक नंबर कम हो जाएगा। तो आप देखिए अगर 1 में से अगर 1 गया तो कितना बचा आपका, यहां बचा 0। और यू नो दैट किसी भी नंबर की पावर 0, या कह सकते हैं किसी भी रियल नंबर की पावर 0, किसी भी नंबर नहीं, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर बेस, आप लोग चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा इसमें, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। अब देखिए इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अगर आपकी पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का मेथड सेम वही है, आपको बस कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर पावर में है उसको आप आगे ले जाएंगे और पावर में से आपका एक नंबर कम हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 आप आगे ले गए और पावर में से आपका एक कम हो गया। तो आप देखिए 1/2 में से अगर 1 को आप कम करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपका आ जाएगा ये 1/2 x की पावर माइनस के 1/2, या इसको आप लिख भी सकते हैं 1/2 रूट एक्स, और ये मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने ये दोनों फॉर्मूले इससे कनेक्ट क्यों करे हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बने हुए हैं और मैं आपसे बोलूंगा कि इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि आपका जो रूट एक्स है ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो आपको एक प्रोसीजर तो ये है कि आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए, इससे बेटर है कि आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। अगर कभी भी क्वेश्चन में रूट एक्स आता है तो उसको आप लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, या इसकी फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आएगा जो रूट की फॉर्म में होगा तो उसको आप लिख देंगे 1/2 और रूट के अंदर जो भी आपका फंक्शन होगा। ठीक है। अब इसी टाइप से अगर आपका नेगेटिव आ जाए, सपोज करो आपके सामने आ गया एक्स की पावर माइनस के 1/3, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। करने का मेथड देखो सेम वही है कि जो भी नंबर पावर में है वो आगे आएगा और पावर में से आपका एक नंबर कम हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के 1/3 और x की पावर में माइनस के 1/3 माइनस के 1। तो ये आपका आ गया माइनस 1/3 में से अगर आप 1 को माइनस करते हैं तो आपका ये आ जाएगा माइनस के 4/3। इसको आप यहीं भी छोड़ सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो आप लोगों की होपफुली ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई, जो मैंने इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बताए, वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सॉरी सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। अब सेकंड फॉर्मूले में मैंने आपको बताया है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म। अब इसका क्या होगा, सपोज करो आपके सामने एक फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू 2। अब ये कांस्टेंट का हमें पता कैसे चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं y और डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो कहने का मतलब ये है कि y और x के अलावा जो भी चीज आएगी वो समझ लो कांस्टेंट है आपकी। तो आप देखिए y इक्वल टू अगर 2a है और मैं लिख रहा हूं यहां पर डिफरेंशियल बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है ये 2 जो है वो कांस्टेंट हो गया। एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको, आपके सिलेबस में वैसे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ही है, एक दो क्वेश्चनों में डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y भी हम कर सकते हैं या किया है हमने, तो उसके अलावा बाकी सब हमारा कांस्टेंट ही है। तो आप देखिए अगर मैं यहां पर dy अपॉन dx करता हूं तो अब मैं जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं तो आप देखिए क्या यहां पर x है, x नहीं है, इसका मतलब ये 2 हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, ये होता है आपका 0। इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं y इक्वल टू ई की पावर e। अभी देखिए मैंने e की पावर x का डिफरेंशियल वैसे e की पावर x लिखा ही, मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां आ गया e की पावर e। अगर आपको उसका डिफरेंशियल करना है तो ये भी आपका 0 ही होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका x नहीं है और आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो उसको आप कांस्टेंट में काउंट करेंगे। देख लीजिए दोनों क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया मैंने y इक्वल टू 2, सेकंड क्वेश्चन में बताया मैंने आपको y इक्वल टू e की पावर e, तो ये कांस्टेंट हो गया। मतलब इसको मेनली समझने वाली बात यह है कि अगर x नहीं है और x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर रहे हैं तो वो आपका कांस्टेंट है, उसका आपका 0 होगा। अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड फॉर्मूला e की पावर x का। e की पावर x पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में ओनली बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, इन फॉर्मूलों पे बेस आगे क्वेश्चन भी आएंगे, वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए जैसा आपका आ जाए e की पावर, अगर आपका आ जाए सपोज करो 2x आ गया, अब आपको उसका डिफरेंशियल करना है।
अब आप देखिए e की पावर x का मैंने डेरिवेटिव क्या बताया है, डिफरेंशियल को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो e की पावर 2x का तो e की पावर 2x ही रहेगा। अब इसकी जो पावर में है इसका आपको एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x, सॉरी ओनली 2x। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 2 यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का 0 होता है वैसे डिफरेंशियल, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ x आ जाए, मतलब वेरिएबल आ जाए, तब उसका 0 नहीं होगा, तब कांस्टेंट कुछ नहीं होने का, उसको आप एज इट इज लिख देंगे। अब इनटू, तो 2 का तो कुछ हुआ नहीं। अब x का मैंने क्या बताया आपको भी, डिफरेंशियल क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1, तो फाइनल आंसर इसका निकल के आ गया 2 e की पावर 2x। ठीक है। अब देखिए इस पे बेस में एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको भी। y इक्वल टू e की पावर 4x प्लस 3, कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन। तो आप देखिए, तो ये आपका बन जाएगा e की पावर 4x प्लस 3, तो आपका रहेगा एज इट इज, और इनटू d अपॉन डी एक्स, जो भी इसकी पावर में लिखा उसको हम अलग से लिख लेंगे। तो आप देखिए y, सॉरी, जब इसका मैं डिफरेंशियल करूंगा तो यहाँ d अपॉन dy अपॉन dx भी लिखना जरूरी है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e की पावर 4x प्लस 3 और इनटू में, अब देखिए जो ये पावर में लिखा हुआ था 4x प्लस 3, जब मैंने इसका दोबारा डेरिवेटिव किया तो आप देखिए 4 इंटू 1 और प्लस 3, यहां पर कांस्टेंट है, और अभी मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, वो 0 होता है। तो यहां आपका आ गया 0, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 4 e की पावर 4x प्लस 3। तो ऐसे आप ये e वाले क्वेश्चन कर सकते हैं जो e की पावर पे बेस्ड है। अब मैं आपको बताता हूं a की पावर x, तो मोस्टली बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि e और a में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको बता दिया कि e वाले क्वेश्चन में तो सिंपली e ही आएगा, लेकिन a वाले में कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अभी मैंने आपको बताया ये। अब बात करते हैं फोर्थ फॉर्मूले की। सपोज करो क्वेश्चन आपके सामने आ गया 2 की पावर x, तो आप देखिए यहाँ पर a के प्लेस पे 2 है, सिंपल सी बात है, अगर आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बस जहां जहां पर a है वहां पर आपको 2 रख देना है। तो 2 की पावर x, बस आप एक बात ध्यान रखें, a की वैल्यू हमेशा मोर देन 0 होनी चाहिए, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया इस फॉर्मूले पे बेस। अब देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसमें। 2 की पावर कुछ भी ले लो आप, 5x प्लस 3 ले लेते हैं। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो ये भी इसी में काउंट होगा, ये ई में काउंट नहीं होने का। तो आप नीचे देखिए, नीचे आपका रियल नंबर है और पावर में x है, और रियल नंबर मोर देन 0 है, मतलब 2 की वैल्यू 0 से आपकी बड़ी है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में आपका लिखा हुआ है a की पावर x log a। तो अगर मैं ये लगाता हूं तो 2 की पावर x की जगह आपको दे रखा है 5x प्लस 3 और log a मतलब इंटू log 2, ये तो एज इट इज आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि पावर में या एंगल में जो कुछ भी दिया होता है उसका आप एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, तो इंटू में। अब आप देखिए इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, तो इसकी पावर में आपका लिखा हुआ है 5x प्लस 3। अब इस 3 का डिफरेंशियल अगर मैं करूंगा तो उसको आप पहले ऐसे लिख लो, d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x प्लस 3। अगले स्टेप पे इसको लिख देंगे 5x प्लस 2 की पावर 5x प्लस 3 इंटू लॉग 2 और इंटू में। अब देखिए 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, 3 यहां पर कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा। अब लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, मतलब x के साथ है, तो उस कंडीशन में इसका 0 नहीं होता। तो 5 इंटू x का डेरिवेटिव क्या बताया अभी मैंने आपको, 1 और प्लस 3 का हो गया 0। तो फाइनल आंसर इसका आपका निकल के आ गया 5 इंटू 2 की पावर 5x प्लस 3 इंटू लॉग 2 इज द फाइनल आंसर। तो ये अभी मैंने आपको बताया है a की पावर x पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6 पे कौन कौन से बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6 में डिफरेंस क्या है। बच्चों को मेनली प्रॉब्लम ये आती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां देखिए log x है और ये भी आपका log x है, लेकिन फर्स्ट वाले में बेस में e है और सेकंड वाले में बेस में आपका a है। अगर यहाँ e भी नहीं लिखा हो, सिंपल अगर ऐसा एग्जाम में लिखा जाए कि log x, तो आप ये मान के चलो कि यहां पर e है। ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं
ये डिफरेंशियल का तो नहीं है, लेकिन लॉग का फॉर्मूला, लॉग की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है, आपने नहीं पढ़ा होगा। तो आप देखिए लॉग अगर नीचे a है और ऊपर b है, मतलब इसका मतलब इसे हम ऐसे रीड करेंगे log b बेस a। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है log b अपॉन log a। अब इसका यूज बताऊंगा, इसका यूज क्या है। अब एक कुछ फॉर्मूले और है जो अभी हम आगे यूज करेंगे। ये लॉग और ई में रिलेशन के फॉर्मूले, अगर कहीं पर भी आपका लिखा हुआ जाए log e की पावर x, तो इसका मतलब होता है x। अगर कभी भी आपका लिखा हुआ आ जाए e की पावर log x, इसका मीनिंग भी आपका x ही होता है। और कहीं आपका लिखा जाए log e, उसका मीनिंग भी 1 होता है। तो आप देखिए log e की वैल्यू हमेशा 1 है। तो आप इसमें देखिए कि अगर x आगे आ गया तो log e 1 हो गया। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि log e आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। कभी भी log और e अगर एक साथ आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है और ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो आप देखिए log e खत्म हो गया, क्या बचा आपका x, e की पावर log, दोनों एंड हो गए, x बचा, और log और e ने एक दूसरे का यहां पर खात्मा कर दिया, तो ये बन गया 1। तो ये इसको याद करने की आप एक ट्रिक बना सकते हैं। तो आप देखिए अब इसका आगे वाले क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कहीं आपका लिखा आ गया x की पावर x, वैसे ये आगे वाले क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। अब इसको भी आप कैसे यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए e की पावर log x की पावर x। अब आप सोच रहे होंगे इसको मैंने कैसे लिख दिया। अभी देखो मैंने क्या बताया आपको कि e की पावर log x क्या होता है, x होता है। तो आप देखिए अगर x की पावर x लिखा हुआ है तो ये x की पावर x का मतलब एक तरह से x है। अभी मैंने आपको बताया कि e से log आपस में कैंसिल हो गया, वापस x की पावर x आ गया। तो अगर कभी भी x की पावर x दे रखा हो या फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो तो उसको e की पावर log की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखिए log की कुछ प्रॉपर्टी और भी होती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू होता है log m अपॉन n। और एक प्रॉपर्टी और होती है log m की पावर n इज इक्वल्स टू होता है n log m। अब इन सारे प्रॉपर्टी का हम वैसे आगे यूज करेंगे, मैंने आपको बता दी है वैसे कि log की ये प्रॉपर्टी हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो आप देखिए अगर x की पावर x लिखा है तो उसको भी आप e की पावर में लिख सकते हैं। अगले स्टेप पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये वाला फॉर्म लगाते हैं कि जो भी नंबर पावर में है वो आपका आगे आ सकता है। तो आप देखिए अगर ये x आगे आ गया तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो कहीं भी फंक्शन की पावर फंक्शन है या कह सकते हैं x की पावर x है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी डिटेल में जब मैं आपको लॉग वाली एक्सरसाइज कराऊंगा लॉगरिथम डिफरेंशियल की, तो आपको डिटेल में ये एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है आपको बुक में ना मिले। एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लॉग ई की पावर x, ई की पावर लॉग x वो भी x, लॉग ई की पावर 1 और ये सारे फॉर्मूले। तो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। होपफुली आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब मैं बताता हूं फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6 पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। देखिए अब देखिए फॉर्मूला नंबर पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं 5 पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। सपोज करो आपका आ गया y इक्वल टू log 2x आ गया। अब देखो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको बहुत ज्यादा है। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जो दोनों देखने में एक से होंगे लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। y इक्वल टू 2x है। अब यहां पर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये आपका फर्स्ट वाला है, मतलब log बेस e x वाला फॉर्मूला है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपका जो भी x है वो 1 में पहुंच जाएगा। तो अगर मैं यहां लिखता हूं डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy अपॉन dx। अब log के लिए यहां पर जो x की वैल्यू है ये आपकी 2x है, तो 1/2x इंटू, अब मैं आपको बता रखा कि जो भी आपका एंगल होगा उसका आपको एक बार और डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो d अपॉन dx ऑफ 2x। तो 1/2x आपका ऐसे ही रहेगा। अब अगर आप 2x का डेरिवेटिव करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2। तो ये फाइनल आंसर हो गया। चाहो तो आप 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर सकते हो, आपका आ गया 1/x। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं
अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए दोनों लगभग देखने में एक से लग रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट वाले का मतलब है log 2x और सेकंड वाले का मीनिंग है log x बेस 2। अब log x बेस 2 है तो ये आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला नंबर 6 है। अब देखिए log x बेस a, तो यहां पर a के प्लेस पे आपका 2 है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1/x log 2। तो होपफुली दोनों ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक बात और मैं आपको बता दूं जो बताने से रह गई है, क्वेश्चन तो आप इन दोनों पे बेस कर ही लेंगे कि दोनों फॉर्मूले लगभग एक से हैं, फिर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था log a बेस b, या कह सकते हैं log b बेस a। अगर ऐसे लिखा होगा तो बोल देंगे b और बेस a, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो बोल देंगे log a बेस b। तो दोनों का मतलब एक ही है। सिंपल सी बात है, इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो नीचे लिखा है उसको नीचे लिख दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो लगभग देखने में एक से, लेकिन डिफरेंस क्यों है। अब अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो फर्स्ट वाला बेस में e है और x है। अगर मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो यहां पर आपका आ जाएगा log x अपॉन log e, और log e की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं 1 है, तो ये कट के आपका log x ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में log e x लिखा है या log x लिखा है तो दोनों का मीनिंग एक ही है, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। log बेस में a और यहां x है। अब देखिए अगर आप इसको लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, जो ऊपर है उसको ऊपर लिखना है, तो log x और अपॉन में आपका आ जाएगा log a। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं d अपॉन डी एक्स ऑफ log x अपॉन log a, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। अब देखिए ये log a आपका एक तरह से कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ में वेरिएबल नहीं है, तो log a को आप बाहर ले लीजिए, तो 1 अपॉन log a। अब अंदर क्या बचा आपका, अंदर आपका बचा है d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। अब देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया है, और यू नो दैट d अपॉन डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसका फॉर्मूला बन गया log a और इंटू 1 अपॉन x। सेकेंड फॉर्मूला बन चुका है। तो आप एक बात देख रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले एक तरह से देखा जाए भाई भाई हैं, दोनों फॉर्मूले सेम है, बस e और a का फर्क है। वहां पर e की वजह से, क्योंकि यहां पर e जो है वो log e की वैल्यू 1 थी, इसी वजह से log x मतलब 1 अपॉन x आ गया है। लेकिन जब a था तो a वाला आपका एज इट इज आ गया है। तो ये प्रॉपर्टी आप जरूर ध्यान रखिए। अब मैं एक काम करता हूं, इस पे एक बेस आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा ये कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप इसको कैसे इजीली कर सकते हैं। देखिए सपोज करो कि आपके पास ये क्वेश्चन आया log 2 और यहां आ गया x। तो दो तरीके करने के इसके, आपने एक बार तो उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन x log 2, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अंदर x की जगह कोई और फंक्शन आ जाए, तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, करने से पहले इसको आप ऐसे लिख दें log x अपॉन log 2। अब log 2 को आप बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा आपका log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। तो 1 अपॉन log 2 और इंटू में 1 अपॉन, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। होपफुली ये सारे फॉर्मूले और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर किसी फॉर्मूले या किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।